बताइए दर्शकों को सर। नेतन्याहू जी की कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कन्या राशि की कुंडली। केतु की महादशा शुरू हुई है उनकी 17 मई 2025 से, यानी 1 महीना हो गया केतु की महादशा शुरू हुए उनकी। केतु मंगल के नक्षत्र में है और केतु की महादशा जब भी आती है या केतु संबंधी कोई भी बात उठती है तो मैं एक सिंगल लाइन प्रेडिक्शन जरूर करता हूं कि आदमी को अंधा बना देता है। केतु की महादशा जो है आदमी को ब्लाइंड कर देती है, क्योंकि केतु जो है अंधा प्लेनेट है, केतु की आंखें नहीं होती। और अंधे के हाथ में तलवार, केतु का मंगल के नक्षत्र में आना। अब अंधे के हाथ में जब तलवार आ जाती है तो वो तलवार चलाएगा, किसे मारेगा उसको खुद मालूम नहीं। तो नेतन्याहू जी की कुंडली की जो इस वक्त स्थिति है वो है केतु की महादशा पिछले महीने शुरू हुई है 15 मई 2025 से। हालांकि वो अपना एग्रेसिवनेस पहले से दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान पे हमला बिल्कुल केतु की महादशा को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि ईरान साइज में भी बड़ा है। ईरान गाजा नहीं है छोटा सा कि जिसको वो पूरा निपट ले। और एक संप्रभु राष्ट्र को जो न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ अग्रसर है, उस पे आप इस तरह खुला हमला करके बाद में ईरान पलट के मार कर रहा है तो आप विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा डिसीजन नहीं कहा जाएगा। और केतु की महादशा में ये एक ब्लंडर डिसीजन नेतन्याहू ने लिया है। और मेरा फलादेश ये है कि नेतन्याहू देश छोड़कर भागेंगे कभी भी किसी भी वक्त। हालांकि सुनने में आया कि वो ऑलरेडी ग्रीस भाग चुके हैं। पहला हमला होते ही वो इजराइल से निकल के ग्रीस चले गए। वो शायद सर क्या इजराइल कह में रहे हैं है आप? नहीं। भाग गए क्या वो? जंग छोड़ के भाग गया क्या वो? सुनने में तो सोशल मीडिया में मुझे यही सुनने में आया कि वो ग्रीस चले गए, इजराइल में है नहीं। और केतु की महादशा और मंगल के इस कॉम्बिनेशन, और मंगल यहाँ षष्ठेश भी है और लग्नेश भी है इनका। केतु मंगल के नक्षत्र में, मंगल का संबंध जो है बना हुआ है दशम भाव से। तो ये छठा भाव लड़ाई, युद्ध, शत्रुता इत्यादि का होता ही है। और केतु का ये जो ब्लाइंडनेस है वो कुल मिला के इस वक्त नेतन्याहू जी की स्थिति बहुत कठिन आने वाली दिखती है सामने। और उनके देश छोड़ के भागने के संकेत ज्योतिषी दृष्टि से दिख रहे हैं। उसीलिए मैंने ये बात जोड़ी कि सुनने में आ रहा है कि वो ऑलरेडी ग्रीस भाग गए। ये सोशल मीडिया की पोस्ट है, मुझे पक्का नहीं मालूम, कोई घोषणा नहीं। तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है इस वक्त। और इजराइल की कुंडली को अगर हम देखें तो इजराइल की कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। और इजराइल की व्यक्तिगत तौर पे महादशा 26/12/2023 से राहु की शुरू हुई। तो राहु की महादशा जून 2000 अंतरदशा जून 2026 तक रहेगी। राहु का संबंध शुक्र से है और शुक्र यहाँ दसम भाव में बैठा हुआ है। तो नेतन्याहू की अपने नक्षत्र के माध्यम से दशम से कनेक्शन और इजराइल का भी दशम से कनेक्शन, जो कि बहुत ही एग्रेसिव सत्ता का इंडिकेशन है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का भाव है। और दशम भाव मतलब वो बिल्कुल सब कुछ ग्रैब करने की कोशिश में इस वक्त वो लगे हुए हैं। इजराइल एक देश के तौर पे खुद और नेतन्याहू की कुंडली का कॉम्बिनेशन भी वही बन रहा है। लेकिन नेतन्याहू जी की कुंडली का केतु की महादशा, इजराइल की राहु की महादशा, ज्योतिष का थोड़ा भी एबीसीडी जानने वाले समझते हैं राहु केतु के चक्र में जो फंसता है, किस्मत बहुत ज्यादा अगर साथ ना दे तो उनकी बर्बादी तय होती है। देश की महादशा राहु की और देश के नेता की महादशा केतु की, राहु और केतु का चक्र। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है, वही दिख रहा है। दूसरी बात है कि मैं पिछले ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं जो बोल रहा हूं। मैं पिछले नवंबर की अक्टूबर के आसपास से बहुत कंसर्न हूं गोचर को लेकर। आपको याद होगा मैंने पहली बार मैंने कहा था कि मंगल का जो गोचर है वो 6 से 7 महीने रहने वाला है। यानी मंगल अपनी स्वाभाविक गति में नहीं है। मंगल मिथुन और कर्क में कम से कम 6-7 महीने घूमता रहा।
नीच का मंगल, अभी मंगल केतु केतु के साथ ज्वाइंट हुआ है यहाँ पर, और इधर इधर मंगल केतु के साथ ज्वाइंट हुआ है, उधर नेतन्याहू की केतु की महादशा में केतु जो है मंगल के नक्षत्र में है। कनेक्टिविटी ऐसे ही बनती है। कई लोग कहते हैं ना गोचर देखिए और कुंडली देखिए, ऐसे ही कुंडली और गोचर देखा जाता है कि लग गोचर में बना कॉम्बिनेशन व्यक्ति के व्यक्तिगत कुंडली में कहीं कहीं बन रहा है अगर, तो उसका फल उसको अभूतपूर्व तरीके से मिलता है। उसके बाद शुक्र स्लो मोशन हो गया, यानी आप देखिए इस चीज को समझिए, मंगल स्लो हो गया था, अपनी स्वाभाविक गति से धीर गति में चला गया था, शुक्र स्लो हो गया था, अपनी स्वाभाविक गति से धीर गति में चला गया था, बुध भी स्लो हो गया था, स्वाभाविक गति से धीर गति में चला गया था। अब धीरे धीरे सब स्वाभाविक हुए हैं। अब बृहस्पति के साथ उल्टा हुआ है, बृहस्पति स्लो धीर गति में नहीं आया है, बृहस्पति जो है बिल्कुल तीव्र गति में चला गया, यानी इसको अतिचारी बृहस्पति कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में। और अतिचारी बृहस्पति के बारे में मैंने आपके साथ सबसे पहले इस प्रोग्राम में कहा था कि अतिचारी बृहस्पति होने जा रहा है मिथुन राशि में, और ये अगले 8 वर्षों तक बृहस्पति का अतिचारी होना। दर्शकों को याद हो, आपको भी याद हो कि मैं बार-बार इस चीज का उल्लेख कर चुका कि 27-28 तक तीसरा विश्व युद्ध पूर्ण गति पकड़ सकता है, ऐसे अंदेशे हैं। और आपको और दर्शकों को भी ये भी याद होगा कि मैंने वहां प्रीचिंग की थी थोड़ी सी, यानी क्या बोलते हैं उसको, कथा सुनाने जैसे समझाया था कि अगर व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत लोभ से व्यक्ति को बचना होगा, अपनी नैतिकता को जागृत करना होगा, तभी अतिचारी बृहस्पति से बचने के आसार है। नहीं तो अतिचारी बृहस्पति का मतलब है सीधा, पहले का दोहराया वो शब्द फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मानव जाति पे संकट, चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उन पे संकट। ये बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक ग्रह होता है, और बृहस्पति और ज्यादा खराब हुआ पड़ा है क्योंकि मीन राशि जो जीव की राशि है, मछलियां मछलियां चिन्ह है वहां, हालांकि जीव धनु में भी है, वहां मीन राशि में शनि बैठा हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि पानी, जल और वायु में खतरा है, तो वायु युद्ध हो रहा है ना। कोई व्यक्ति जानना चाह सकता है कैसे आप कह रहे हैं, बृहस्पति कहां है, अतिचारी कहां हुआ है, मिथुन राशि में। मिथुन राशि क्या है, वायु राशि। सर जी, बोलिए। सही कहा आपने। तो हम ये मान के चलें कि ये डेडली वॉर होगी, तो क्या इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न और कर लूं कि क्या अमेरिका इसमें पूरी तरह से कूद जाएगा और ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होगा, गल्फ जलेगा? अभी नहीं, अभी नहीं, अच्छा। अभी नहीं, अभी इसमें देर है थोड़ी, 27-28 अच्छा। ये एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होना है अगर नहीं रुके तो, क्योंकि यूक्रेन यूक्रेन इतना बड़ा हमला कर बैठा है, अभी तक रशिया ने उसका जवाब दिया नहीं है। रशिया उसका जवाब आज नहीं तो कल देगा नहीं, क्योंकि तो ढोल पीट के देगा नहीं, वो देगा जवाब। जैसे ही रशिया ने जवाब दिया स्थिति और बिगड़ेगी, और पूर्ण रूप से विश्व युद्ध छिड़ने में अगर छिड़ा तो 1-2 साल लग जाएंगे, अभी नहीं छिड़ेगा। ये शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बृहस्पति ने 8 साल रहना है। सर फूड क्राइसिस आने वाला है आने वाले वक्त में, 27-28 के ही आसपास। महंगाई बढ़ेगी, युद्ध होंगे, महंगाई बढ़ेगी, युद्ध होंगे, सप्लाई चेन टूटेगी, भोजन पानी पे असर पड़ेगा। 32 में जाके कहीं शांति दिखने को मिलेगी अगर ये एक्सिलरेट हो गया तो। और मैं हमेशा कहता हूं उपाय क्या होते हैं, अगर लोग उपाय पूछते रहते हैं उपाय क्या होते हैं, अगर हमें पहले से मालूम है, हम फोरवार्न है कि हमारा समय बुरा आ सकता है, तो हम ऐसे निर्णय ले, मानवता के पक्ष में निर्णय ले, ताकि आने वाला बुरा वक्त, जो ज्यादातर ज्योतिषी बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा, वो कुछ कम हो जाए। लेकिन कम होने की बात कहां है, सब तो सब एग्रेसिव हुए पड़े हैं, सबको लग रहा है कि पर्दे पे कोई एक्टिंग चल रही है जिसमें एग्रेसिव ही रहना है। मारो मारो की आवाज चारों तरफ से सुनाई दे रही होगी। आप वॉर मॉन्गर की संख्या बहुत बढ़ गई,
हर व्यक्ति का एक ही तकिया कलाम है, मारो। आप सड़कों पे हिंसा देखिए, राह चलते हिंसा देखिए। मुंबई में एक व्यक्ति ने ट्रेन से उतार कर रेल लाइन पे फेंक दिया, मर गया वो बंदा। ये बंगाल की भी घटना है, पिछले कुछ दिन पहले, वो भी रेल लाइन की ही घटना है। मारपीट हुई, बाहर निकाला, उसको खींच के स्टेशन पे और उसको रेल लाइन पे फेंक दिया, उसका सर टकराया लाइन पे और वो मर गया वहीं। हर व्यक्ति जैसे उबल रहा है अंदर से, सुपरमैन घुसा है सबके अंदर।